हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पार्ट 3 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, सो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए प्रीवियस एग्जाम्स के हैं, सो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? ऑप्शन है हमारे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जिम्नोस्पर्म। दोस्तों, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है ये एक अनावृत बीजी बोलते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी वर्ड है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म जो है ये शैवाल की श्रेणी में नहीं आता है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही है। अगर क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी की बात करें तो ये तीनों एक प्रकार की शैवाल हैं। अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो ये हरे रंग की शैवाल होती है, और फियोफाइसी जो है भूरे रंग की शैवाल होती है। रोडोफाइसी लाल रंग की शैवाल होती है। सो ये तीनों शैवालों के प्रकार हैं, और जिम्नोस्पर्म एक बीज युक्त पादपों का जो प्रभाव होता है उसको हम लोग अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही आंसर है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दाल देने वाले पौधों को निम्न में से किस कुल में रखा गया है? ऑप्शन है हमारे सोलेनेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, लिलिएसी। दोस्तों, जो दाल वाले पौधे होते हैं इनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, तो ये लेग्यूमिनेसी श्रेणी में रखे गए हैं। तो जो लेग्यूमिनेसी कुल है उसमें दाल वाले पौधों को रखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। निम्न में से कौन एक द्विबीजी का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे धान, गेहूं, दालें, मक्का। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, जो धान होता है ये भी एक बीजी होता है, गेहूं भी एक बीजी होता है, और जो दालें हैं ये 2 बीजी होती हैं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। बांस एक तरह की है, तो बांस क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे जड़, वृक्ष, झाड़ी, घास। दोस्तों, बांस जो होता है, बांस एक प्रकार की घास होती है। सो एक विशेष घास है बांस, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बांस भी एक घास है, लेकिन ये बात वास्तव में सत्य है कि बांस एक प्रकार की घास है। अगर बात करें कि ये किस कुल में आता है तो ये ग्रैमनी या फिर पोएसी, ये पोएसी कुल के अंतर्गत भी आता है, ग्रैमनी कुल के अंतर्गत जिसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो बांस है ये एक घास का फॉर्म है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारे विलियम पैली, बी डार्विन, कार्ल सवोज, रॉबर्ट विटकर। दोस्तों, जो वर्गीकरण में जो 5 प्रजातियों की संकल्पना है ये रॉबर्ट विटकर के द्वारा की गई थी। इसको 1969 में रॉबर्ट विटकर ने संकल्पना की थी। और जो 5 हमारी जो प्रजातियाँ थी वो थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। निम्न में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन हमारे जाइलम, वक्कल, उपयुक्त में से दोनों, तने अथवा जड़ का आवरण। दोस्तों, जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं और फुलेम को वक्कल कहते हैं। सो जो पत्तियों तक जल पहुंचाता है वो हमारा जाइलम ही है। देखो दोस्तों, इसको याद करने का तरीका होता है जल से जाइलम, जल से जाई। तो जाइलम और जल एक दूसरे के कुछ मिलते जुलते शब्दों जैसा लगता है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो जाइलम का काम होता है ये न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर को पूरे प्लांट में यूनिडायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है बॉटम टू द टॉप। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन एक गर्म रक्त वाला जीव है? ऑप्शन हमारे कछुआ, सांप, बंदर, छिपकली। दोस्तों, इसमें हमको गर्म रक्त वाला जीव बताना है, मीन्स वार्म ब्लडेड। सो अगर हम बंदर को देखें तो बंदर क्या है? एक मैमल्स है। तो मैमल हमेशा गर्म रक्त में ही काउंट होता है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप या क्लोन जो बोलते हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे नूरी, डॉली, लूसी, दुर्गा। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों मैंने इसको लगभग सभी एग्जाम से मैं इसको मैंने देखा है। सो मैं कहूँगा इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो जो भेड़ों की जो प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप या क्लोन था उसका नाम दोस्तों डॉली था। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है, यह छिद्र क्या है? सो ऑप्शन हमारे हरित लवक, रंध्र, पर्णहरित, रिक्तिका। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हमारी पत्तियों में एक स्टोमेटा पाया जाता है। तो स्टोमेटा एक छिद्र होता है जिससे गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। सो ऑप्शन बी रंध्र, रंध्र को ही स्टोमेटा बोलते हैं। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन ASI स्टेनो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन से हमारे तना, फल, फूल, जड़। तो आप सभी लोगों ने कॉफ़ी पीते हैं और उसमें जो पाउडर डालते हैं वो पाउडर जड़ का बना होता है। उस पेड़ का नाम होता है चिकोरी। अगर इसकी बात करें कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, चिकोरियम इंटिबस उसको बोलते हैं। उसकी जड़ को भून कर इसको पीस कर फिर इसका पाउडर बनता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जड़। दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2017, 18, 19 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो आई होप आप सबने इसको बहुत अच्छे से किया होगा और आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।